माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कर्मश धुल जाते हैं। इनका वर्णन पूर्णता गोरा है। इस गौरता का वर्णन शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्ष वदेय गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत है। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर की दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ गौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान शिव ने पार्वती जी को देखकर कुछ कर देते हैं, जिसे देवी के मन को आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचते तो वह पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी जटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गोरा वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, शांति, स्नेहमयी और मृदुल दिखाई पड़ती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वते साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंच गया जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। माँ जब तपस्या से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए माँ गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है।